गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के हमारे एमसीक्यू हैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। पार्ट 10 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? जब भी कभी हम फ्रस्ट्रेट होते हैं या कोई टेंशन में होते हैं उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म अ हैबिट। किसी भी चीज को हैबिट बनने में कितने दिन लगते हैं? तो जो है उसके अंदर मैक्सिमम 21 डेज लगते हैं किसी भी चीज को हैबिट बनने में। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्ट्री एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन। फैक्ट्री एक्ट यानी कि कारखाना अधिनियम जो है 1948 में लागू हुआ था। ये जो है जो भी लेबर काम करती थी, जो भी वर्कर्स काम करते थे, उनके बेनिफिट के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए इस एक्ट को 1948 में बनाया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1948। क्वेश्चन नंबर 4, वेजेस आर पेड। वेजेस कब मिलती है? वेजेस का मतलब होता है हमें वेतन कब मिलता है? मंथली मिलता है, और कई लोगों को ये डेली मिलता है, और कई लोगों को जो है वो क्वार्टरली और ईयरली। बेसिकली सबको नॉर्मल वेतन जो मिलता है वो हमें मंथली मिलता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, when a worker contribute to bring the best output by the using available resources, the worker is। जब कोई भी वर्कर जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे कोई बहुत ही यूजफुल चीज बनाता है तो वो वर्कर कैसा होता है? प्रोडक्टिव। यानी उसने इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी की है अपने आसपास के जो भी सोर्सेज उसके पास मौजूद से उनसे। तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोडक्टिव। क्वेश्चन नंबर 6, पीपीई मीन्स। आपने बहुत बार सुना होगा पीपीई किट कोरोना काल में। तो पीपीई की फुल फॉर्म क्या है? पीपीई किट जो है वो होती है हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। यानी कि ये हमारा जो है पर्सनल, हमारे शरीर को जो है पर्सनल जो है वो उसको सुरक्षा करने का एक इक्विपमेंट है। इसको हम बोलते हैं पीपीई। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय ऑफरिंग। प्रोडक्टिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम वर्कर्स को टाइमली ट्रेनिंग्स कराएं, जॉब साइट्स पे एक्सपीरियंसेस कराएं, तो हम उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रेनिंग एंड जॉब साइट एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 8, डैश प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम कट्स, बर्न और हार्मफुल लिक्विड। हमारे हाथों को कट से, बर्न, जलने से या किसी भी लिक्विड से कौन रोक सकता है इनमें से? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लव्स। ग्लव्स जब भी हम पहनते हैं तो हम अपने हाथों की सुरक्षा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एंट्री लेवल जॉब आफ्टर आईटीआई फॉर इंटीरियर डिजाइनर। इनमें से अगर आपने इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स किया आईटीआई लेवल पर, तो कौन सी जॉब जो है वो एंट्री के लेवल की नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, स्पेशलिस्ट। क्योंकि आप इंटीरियर डिजाइनर बन रहे हो, किसी एक चीज के स्पेशलिस्ट नहीं हो। आप इंटर्न्स पर भी जॉब कर सकते हो, आप जूनियर इंटीरियर डिजाइनर भी बन सकते हो, डिजाइन असिस्टेंट भी बन सकते हो, लेकिन स्पेशलिस्ट होता है जो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर महारत हासिल कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम make use of some tools for problem solving, which of the following is not one of them। कुछ क्वालिटी मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं और इनमें से बताना है हमारा कौन सा इनमें से नहीं है। देखिए, फिशबोन डायग्राम एक डायग्राम है जो कि मछली की शेप का होता है, इसलिए इसको फिशबोन बोलते हैं। ये हमारी समस्याओं को बताता है। 5D और 5S जो है ये भी हमारे मेथड हैं क्वालिटी मैनेजमेंट को चेकआउट करने के लिए। काइजान भी जो है निरंतर हमारा जो है कंटिन्यूस प्रोसेस को हम बोलते हैं। तो जो 4D एंड 45 मेथड जो है ये इनमें से क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, BIS स्टैंडर्ड 4। BIS जो है ये इंडिया का एक स्टैंडर्ड है, एक मानकता है। जैसे हम पहले ISI को मार्क करते थे कि हर चीज ISI प्रूफ होनी चाहिए, इसी तरह से BIS जो है एक मानक है किसी भी चीज के को प्रमाणित करने के लिए। इसकी फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यानी इंडियन का कोई भी स्टैंडर्ड है किसी भी चीज को, उस पर ये BIS की मोहर लगी हुई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, द बिजनेस आइडिया शुड। बिजनेस आइडियाज जो हैं वो कैसे होने चाहिए? बिजनेस आइडियाज ऐसे होनी चाहिए कि जो किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान करे। यानी किसी भी चीज की अगर कमी है या किसी भी चीज की जो है ज्यादा जरूरत है, तो हमें इस तरह के बिजनेस खोलना चाहिए ताकि हम उस डिमांड को जो है वो पूरा कर सकें। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सॉल्व समवन्स प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 13, इन सोशल मीडिया वी यूज। सोशल मीडिया में हम क्या यूज करते हैं? इनमें से इमोजीज यूज करते हैं, आप सभी को पता ही है।
जो है बाकी जो पार्ट हैं, जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, बॉडीली मूवमेंट्स, ये हमारे बॉडी लैंग्वेज के अंदर आते हैं। तो सोशल मीडिया के अंदर हम इमोजीज यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वी सिलेक्ट द डैश इमोजीज टू एक्सप्रेस ओवर फीलिंग। हम किस तरह के इमोजीज यूज़ करते हैं? तो हम परफेक्ट इमोजी यूज़ करते हैं अपने इमोशन को शो करने के लिए। आपने देखा होगा, अगर स्माइल है, हम खुश है तो हम एक स्माइल इमोजी भेजते हैं, हम सैड है तो सैड वाला इमोजी भेजते हैं। तो हम एक परफेक्ट जो इम्प्रेशन होता है, जो परफेक्ट एक इमोजी हमारे फीलिंग्स के ऊपर सूट करता है, हमारे फीलिंग से मैच करता है, हम उन्हीं को सेंड करते हैं। आई होप आपके आज के क्वेश्चन आंसर आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।